everyone and welcome to my YouTube channel Dr. Preeti's Skin Talks। आपने देखा होगा कि कभी आपके चेहरे पे या फिर किसी और के भी चेहरे पे पिंपल जैसे छोटी छोटी बम्स जो व्हाइट कलर के रहते हैं ये फेस पे दिखने मिलता है। तो बेसिकली आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसे हम कहते हैं मीलिया। ये ज्यादातर छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, बट ये कभी कभी अडल्टहुड तक भी रहता है। अपने आप किसी किसी में डिसॉल्व हो जाता है और किसी किसी को इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मीलिया ये क्यों होता है, इसका एकदम स्पेसिफिक रीजन अभी तक अननोन है, बट ये कह सकते हैं कि आपका स्किन में कुछ प्रोटेक्शन लेयर, आपका जो स्किन का प्रोटेक्शन लेयर है वो बिगड़ने की वजह से या आपके स्किन में कुछ कमी के वजह से ये डेवलप होता है। तो बेसिकली जो मीलिया रहता है उसके अंदर डेड स्किन या फिर डेड केराटिन जो होता है वो डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए वो आपको हाथ लगाने पे कड़क लगता है। नाउ इसका एक ये भी अजम्पशन है कि केराटिन डिपोजिशन हो जाता है या फिर आपका डेड जो चीजें हैं जो स्किन से निकलती हैं या फिर डर्ट, पोल्यूशन, डस्ट, इन सब चीजों की वजह से ये पोर्स के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं और पोर्स में ब्लॉक होने की वजह से ये मीलिया में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये हो गया कि ये कैसे होते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्या स्किन केयर आपको करना चाहिए। बेसिकली मीलिया ये सेल्फ डिसॉल्विंग होता है, मतलब इसको आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको कुछ हार्म भी नहीं करते। सो अनलेस एंड अनटिल आपको एस्थेटिकली जाना होगा तो आप ये कुछ चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है प्रॉपरली, क्योंकि स्किन को प्रोटेक्ट करना ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अ प्रॉपर लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्किन को मॉइस्चराइज करना एंड सनस्क्रीन लगाना। दूसरी चीज आप रेटिनॉल्स यूज कर सकते हैं। हालांकि रेटिनॉल्स ये काफी आपको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही यूज करना हमेशा बेटर रहता है, बिकॉज रेटिनॉल की स्ट्रेंथ आपको कितना परसेंटेज में लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए रेटिनॉल बहुत कम कंसंट्रेशन वाला आप ओटीसी पे यूज कर सकते हैं, बट इट्स ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मैक्स टू मैक्स 20 डेज। और उसमें अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और एक चीज ये है कि आप सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो आपका डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एक काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन भी होता है एंड जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो भी इससे निकल जाते हैं। सो सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश या फिर सैलिसिलिक एसिड वाले क्रीम्स, बट ये ध्यान रखिए कि रेटिनॉल्स और सैलिसिलिक एसिड ये हर एक को सूट नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए ये कुछ भी यूज करने के पहले। और ये दोनों भी चीजों का ओवर यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको केमिकल एक्सफोलिएंट्स या फिर एक्सफोलिएशन, फिजिकल एक्सफोलिएशन या फिर केमिकल एक्सफोलिएशन भी हेल्प करता है, क्योंकि डेड केराटिन होता है तो इसे निकलने में ये आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। सो हार्श फिजिकल स्क्रब्स न यूज करें, वेरी माइल्ड एंड जेंटल स्क्रब्स एंड केमिकल एक्सफोलिएंट्स लाइक या फिर केमिकल पील्स भी इस चीज में आपको काफी रिलीफ दे सकते हैं। सो ये कुछ चीजें मीलिया के बारे में। थैंक यू।